तो यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, आपके सामने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, देखिए दिल की बात आज हम आपको शेयर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो दिल की बात है ना आज आपको शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर वो बात हम आपको बताने वाले हैं ना, जो आपके 2024 बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात अगर आप जान जाते हैं ना, आपको 95% पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं है जो रोक सकता, ठीक है ना? क्योंकि आज हम जो भी बातें कहेंगे दिल से कहेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हम अपनी बातें आपको सामने रखें, क्योंकि जो हमने गलतियाँ की, जो बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो गलती आप इस साल ना करें, 2024 में ना करें, तो आपका 95% ज़रूर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आप कौन सी गलती ना करेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2000 यूपी बोर्ड 2024 परीक्षा में टॉप करने के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, ठीक है ना? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो सारी प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है ना? तो यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए निम्नलिखित सफलता के तरीकों का पालन करें। आपकी सफलता का कौन कौन से चरण हैं जो आप पालन करके आप टॉप कर सकते हैं? पहली बात को हम समझेंगे। सबसे पहला काम आपके सामने यही आता है कि पाठ्यक्रम को समझें। सबसे पहला काम आप यही करने, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको यही देखना है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, आखिरकार हम कितनी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखिए, जो भी मैंने आपको 10 या 15 मिनट लूँगा, वो आपके लिए ऑथेंटिक रहेंगे, आपके पूरे साल काम आने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। अगर आप जाएँगे ना, तो आपका ही घाटा है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बातें ऑथेंटिक बातें आपको एकदम बताएँगे, और इन बातों को आपको लिख भी लेना है, ठीक है ना? तो पाठ्यक्रम में क्या होगा, प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को गहनतापूर्वक समझे। समझे कि उसमें क्या चीज़ पूछ रहा है, हमें क्या चीज़ करना है, हमें उस सब्जेक्ट में कितना आता है, वो उस चीज़ को आपको समझना है, और हर विषय के विषयों और उप विषयों की सूची बनाकर सुनिश्चित करें कि आप सभी को कवर करें। मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट कम आता है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आता है, उसकी आप एक सूची बनाइए। कौन सा टॉपिक इसमें समय ज़्यादा आता है, कौन सा टॉपिक कम आता है, आप उसकी सूची बनाइए और अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करें। किसी का देखकर मत करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हर लड़के की क्षमता अलग-अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि टाइम के हिसाब से आप कभी पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहा है। तो डिफ़रेंस आ जाता है कि उसने कितनी चीज़ को ग्रहण किया, आप कितनी चीज़ों को अभी तक ग्रहण किए हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना? लेकिन जो दिमाग होता है सेम होता है, समान होता है, लेकिन जो अध्ययन करने का समय होता है, किसी ने अध्ययन ज़्यादा किया है, किसी ने कम किया है, तो उसी के हिसाब से आपकी पढ़ाई डिफाइन हो जाती है। चलिए अगला देखेंगे, अध्ययन कार्यक्रम बनाएँ। अध्ययन कार्यक्रम का मतलब अपना टाइम टेबल, एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाएँ, ठीक है ना? अब वो टाइम टेबल कैसा होगा? एक वास्तविक अध्ययन कार्यक्रम बनाने के लिए एक योग्य अवधि निर्धारित करें। मतलब अपनी जो अध्ययन की जो आपका समय है, वो टाइम आप निर्धारित करिए और वो समय पर आप पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना? जैसे आपने निर्धारित कर लिया कि हमें 5 घंटे डेली क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लाइट रहे, चाहे न रहे, चाहे आप उस दिन कॉलेज जाएँ या न जाएँ, लेकिन आपको वो अध्ययन का टाइम नहीं छोड़ना है। अपनी अध्ययन सत्रों को छोटे-छोटे संभावनाशील भागों में विभाजित करें ताकि आप ज़्यादा भार न लें। जैसे आपको 5 घंटे पढ़ना है, तो सुबह के 3 घंटे ले लीजिए, शाम के 2 घंटे ले लीजिए, दोपहर का भी 1 घंटा ले सकते हैं। तो आप इस हिसाब से अपना टाइम बाँट लें, ताकि बीच-बीच में आपका ब्रेक भी होता रहे। ठीक है ना? इससे आपको ऊब नहीं लगेगी, ठीक है ना? ये बात हो गई। तो अगर आपको समझ में आ जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, एक बार थम्स अप ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ़ आपको हाई लेवल स्टडी पर ही मिलने वाली हैं। कमज़ोर छात्रों को प्राथमिकता दें, मतलब आप अपने कमज़ोर विषयों या विषयों की पहचान करें।
आपको क्या लग रहा है कि आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं? साइंस में, मैथ में, गणित में, कोई भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो, कमेंट करके हमें बताएँ कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। डेफ़िनेटली 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर मिलने लगेंगी, ठीक है ना? ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें पढ़ने के सोर्स नहीं हैं। आपको हम पढ़ाएँगे, हम बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान दीजिएगा, उन्हें अधिक समय दें। जो कमज़ोर सब्जेक्ट आपको लग रहे हैं, उनको समय ज़्यादा दें। उन अवधारणाओं को समझने और नियमित अभ्यास करने का ध्यान केंद्रित करें, ठीक है ना? आगे चलिए, नोट्स बनाएँ, नोट्स बनाएँ। अध्ययन करते समय संक्षेप में और संगठित नोट्स लें। एक आपको संगठित नोट्स पूरी नोट्स बनाना है और एक आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, ठीक है ना? ये आपके लिए है। महत्वपूर्ण बिंदुओं और सूत्रों और परिभाषाओं को सरगर्भित करें। ये नोट्स आपके लिए महत्वपूर्ण पुनरावृत्ति सामग्री के रूप में काम आएंगे। पिछले पेपर्स के साथ अभ्यास करें। पिछले वर्षों के मतलब जो पिछले आपके वर्ष के पेपर है ना, उनको आपको अभ्यास करना है और प्रश्नों को हल करके आपको परीक्षा पैटर्न को परिचित करने और सामान्य प्रश्न प्रकारों की पहचान करने में मदद मिलेगी। यह अभ्यास आपकी समय प्रबंधन और कौशल को सुधारेगा। मतलब आप पिछले साल के जितने भी मॉडल पेपर हैं ना, उनको पढ़ने का प्रयास करें और उनके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि आखिर में किस टाइप का क्वेश्चन इसमें दे रखा है, हमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वो चीज़ समझें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? आगे चलिए, स्पष्टीकरण के लिए सहायता लें। यदि आपको कोई संदेह या कठिनाई होती है तो अपने शिक्षकों, सहपाठियों या ऑनलाइन संसाधनों से सहायता मांगने से घबराएं नहीं। मतलब जैसे आप लोग रहा है, ये कोई टॉपिक है, ठीक है ना? आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप कमेंट करिए, अगर आपको वीडियो ना मिले तब बताइए। समय पर संदिग्धियों को स्पष्ट करना बाद में होने वाली भ्रामकता से बचाइए। मतलब समय पर उस जो आपके लिए अंदर संदिग्ध आ रहा है, जो मतलब जो संभावना है, ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ नहीं आ रही है, उसको आप तुरंत अपने टीचर से पूछने का प्रयास करिए, अपने कोई मित्र से पूछने का प्रयास करिए, नहीं तो ऑनलाइन आपके सामने रास्ते खुले ही हैं, ठीक है ना? अगला चलिए, अध्ययन समूह बनाएं। मतलब वही लोगों के साथ सहयोग करें जो भी पढ़ाई में सचेत रहते हैं। मतलब आप ऐसा ग्रुप ना बनाइए कि जो पढ़ाई में सचेत ना रहें, जो पढ़ने में मन ना लगाएं, ठीक है ना? समूह चर्चा आपको विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त करने और विषयों की गहनता को बढ़ाने में मदद करेगी। जो समूह गहनता है ना आपकी, वो ध्यान दीजिएगा, आप समूह चर्चा करिए, आपको विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त करने और विषयों की गहनता को पढ़ने बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है ना? नियमित रिवीजन करें, नियमित रिवीजन करिएगा। अवकाश लेने के लिए निर्धारित समय निकालें। नोट्स की समीक्षा करना, आप नोट्स बनाइए, मॉडल पेपर के साथ अभ्यास करना आपकी ज्ञान को मजबूत करेगा और स्मरण शक्ति बढ़ाएगा, ठीक है ना? मॉडल पेपर्स को सॉल्व करिए, अभ्यास को ठीक करिए, ठीक है ना? स्मरण शक्ति को, ये सारी चीज़ें आपको बढ़ाएंगे। समय प्रबंधन करें। परीक्षा के दौरान प्रश्न के आधार पर प्रत्येक प्रश्न के लिए समय निर्धारित करें। आसान प्रश्नों को पहले उत्तर दें ताकि आपकी आत्मविश्वास बढ़े और कठिन प्रश्नों के लिए समय बचाएं, ठीक? आगे चलिए, 9वीं और आखिरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा आप बीमार हो जाएँगे, आपका पेट दर्द करेगा, सर दर्द करेगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, तो वो चीज़ आपको करना है। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो आपको अगर ये सारी बातें ध्यान में आ गई हो तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा क्या होता है, स्वास्थ्य आपका, ठीक है ना? अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो एग्ज़ाम आप अच्छा करेंगे, अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो आप एग्ज़ाम अच्छा नहीं करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद लेते हैं, आप पर्याप्त नींद भी लीजिए, पौष्टिक भोजन करते हैं और शारीरिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने में आपका ध्यान और संवेदनशीलता में सुधार होगा। ध्यान दें, निरंतरता और अनुशासन सफलता की कुंजी है। ये आपको ध्यान देना है, मेहनत करते रहें, सकारात्मक सोच बनाएं रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। यही हमारी शुभकामनाएं